नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, क्या कहना है? देखिए, दरअसल मैंने अभी भी कहा कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। तो आप जो जन्म लेते हैं ना, जिस समय आप माँ के गर्भ में आते हैं, उसी समय आपके प्रारब्ध की, आपके भाग्य की रचना कर दी जाती है। तो मेरे जीवन में यहाँ आना था। मैं मूल रूप से रहने वाला सहरसा का हूँ। पटना में लंबे समय से नौकरी कर रहा हूँ और अब बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता कर लिया। संपादक जो सबसे बड़ा पद होता है वहाँ पर भी रहा, अभी भी हूँ। लेकिन अब प्रभु की ये इच्छा है कि अब ये नौकरी वोकरी छोड़िए, पत्रकारिता और अब आप मेरे काम में लगिए। तो अब प्रभु के काम में मुझे लगना है और प्रभु ने चुना है। अब अंदाज़ा लगाइए कि परीक्षा में बहुत लोग बैठते हैं लेकिन पास कम ही लोग करते। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग नहीं बैठे हैं, जो लोग पास नहीं किए वो पुष्कोल हैं। प्रभु ने उनको चुना है उसी काम के लिए। और कई ऐसे उदाहरण हैं इस देश में, इस दुनिया में। अभी हाल के दिनों में 23 तारीख को घटना हुई पहलगाम में। वहाँ 26 ही लोग क्यों मारे गए? वहाँ बहुत लोग थे, क्योंकि मृत्यु 26 लोगों की ही लिखी हुई थी। तो हर एक चीज़ प्रारब्ध है, उसको मानना पड़ेगा। और इंसान मूर्ख होता है, वो समझता नहीं है। आप थोड़े से पावर में आ गए तो आप अहंकार में चूर होते हैं, जबकि आपको यह नहीं पता है कि अगला सेकंड आपके साथ क्या होने वाला है। ये सिर्फ परब्रह्म ही जानते हैं। तो ये परब्रह्म की कृपा है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विशाल को कि विशाल के माध्यम से, चूँकि मैं तो राम कथा करता हूँ, तो विशाल ने कहा कि जो सर एक दिन महाराज जी आप मंदिर पर करते यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता। तो समय निकाल करके मैं शनिवार को, चूँकि व्यस्तता बहुत रहती है, मैं यहाँ कथा करने लगा। निरंजन जी से मुलाकात हुई। निरंजन जी भी बहुत साधु आदमी हैं, यहाँ मंदिर को चला रहे हैं इतने दिनों से। देखिए, मंदिर क्या होता है? मंदिर आसरा देता है लोगों को। भगवान जगत को आसरा देते हैं और मंदिर लोगों को आसरा देता है। सर, एक सवाल था कि ये मंदिर बहुत पुरानी है और इस मंदिर में अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ और काफ़ी जो है जिस तरह का जो मंदिर का जो देखा गया है। और क्या लगता है कि आपका यहाँ ट्रस्ट का ध्वज बनाने के बाद क्या इस मंदिर का क्या? एक बड़ी अच्छी पंक्ति है प्रदीप जी, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये इस चीज़ को इंसान समझ नहीं पाता है। कुछ है, इस सड़क को जिसने बनाया होगा वो चला गया होगा ऊपर। कितने लोग इस पर आते जाते हैं, कितने लोग चले गए, कितने लोग हमारे आपके पहले गए हैं, कितने लोग अभी जा रहे हैं, कल हमारा आपका भी नंबर आएगा। तो इंसान यहाँ आता है, देखता है, यहाँ आकर के मत्था टेकता है, मांगता है, लेकिन जब देने की बारी आती है कहेगा हो कहाँ, पैसे नहीं है। लेकिन एक ही जान लीजिए, प्रभु जब चाह लेते हैं ना तो करवा लेते हैं। अयोध्या में 550 साल बाद आए राम जी। राम जी को जब मुगलों के समय में उजाड़ दिया गया था, ये कांग्रेस की सत्ता जब आई, तो कांग्रेस की सत्ता आई तो राम जी को मंदिर नहीं बनने दिया। राम जी कनक भवन में रहते थे, अभी भी हैं, जाकर देख लीजिए अयोध्या में। मुलायम सिंह यादव आए, कार सेवकों पर गोली चलवा दिया गया, मंदिर नहीं बनने दिया गया, मुलायम सिंह चले गए। लेकिन राम को लगा कि नहीं मुझे अब आना है, तो वह देश में 2 लोगों को लाए, नरेंद्र मोदी को और योगी को। सब कोर्ट कानून कचहरी जगह पर रह गया। और आज देखिए कि विश्व का सबसे अलौकिक मंदिर वह बन रहा है। और अभी तक विश्व में, आपको जानकारी दे दूं प्रदीप जी, विश्व का सबसे जो ज़्यादा रिवेन्यू मंदिर में आता है वह अमेरिका के चर्च में आता है। उसके बाद दूसरा मंदिर है बालाजी, इंडिया का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर वह विश्व का सबसे पहला बड़ा मंदिर होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में भक्त भी जाएंगे और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी आएगा। तो ये प्रभु चाह लेंगे तो मंदिर कल बन जाएगा। लेकिन प्रभु भी क्या, राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं तुम काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। तो उसी काम के लिए मुझे यहाँ प्रभु लाए हैं, और परिणाम क्या होगा ये वही जानते हैं। मेरे दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, किस्मत के नाम को तो
किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, पर किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। तो किस्मत में क्या लिखा है ना, उनको पता है। तो मुझे लगता है, और हनुमान जी ने कहा था मैनाक पर्वत से लंका, ये आप जान लीजिए सुंदरकांड में है। मैनाक पर्वत पवन पुत्र के भाई हैं। जब हनुमान जी उड़े सुंदर पर्वत से तो मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो। तो उन्होंने कहा राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसी तरीके से अब इस प्रभु के काम किए बिना इस राजीव को भी विश्राम नहीं मिलेगा। और देखिए, रौ से राम भी होता है, रौ से राजीव भी है। तो प्रभु ने अपने राजीव को बुलाया है। तो निश्चित तौर पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे भारत घूमना पड़े, घूमूं, और कथावाचक हूँ, घूमूंगा ही, प्रभु की कृपा होगी तो यहाँ मंदिर भी भव्य बनेगा। प्रदीप जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान मंदिर का आज अध्यक्ष चुने गए हैं, और आप इस पर क्या कहना और सुनना ये तो होते ही रहेगा। मैं दिल की बात आपको बता देता हूँ। राजीव जी को जब मैं देखा प्रवचन करने के रूप में आए, एक छवि इनके पीठ पर खड़ा था, और वह छवि बरसों 15 साल पहले जब नाराज होकर मंदिर से मंदिर छोड़ के मैं चला गया था, यही नीम का गाछ अभी है। इस डाली पे बैठ के बजरंगबली भोर में स्वप्न में आते हैं और ऐसे उदास करके मुड़ी झुका करके हमको टुक टुक ताक रहे हैं। हम कहे बजरंगबली आप नाराज हैं क्या? ये बात हो रही है। मैं कल सुबह मंदिर आता हूँ, आप नाराज मत होइए, हम आपके साथ हैं और आप मेरे साथ हैं। आया मंदिर, खैर इस बात को छोड़िए वहीं। अच्छा, आप सर जब इनसे मुलाकात हुई, जब मैं एक छवि इनके पीठ पर देखा तो वह बजरंगबली का छवि था, और सेम उसी तरह से गर्दन टेढ़ा करके सरसरी निगाह से हमको देख रहे थे राजीव भाई। हमने उसी दिन यह प्रतिज्ञा कर लिया हूँ कि बजरंगबली हमारे अध्यक्ष को चुन करके ले आए हैं हमारे बीच, और हमको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी भगवान का सेवा करने में। इतनी बड़ी इन पे जवाबदेही दी गई है, यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, चूँकि क्या एक सोच करके बनाया है? क्योंकि एक भक्त जो होते हैं ना, बहुत बड़ी जवाबदेही के साथ उनको आगे बढ़ना पड़ता है। और ये एक ही मोर्चा नहीं है इनके सामने, अनेकों मोर्चा आएंगे। कोई कहेंगे ठग के खा गया, कोई कहेगा लूट लिया, कोई कहेगा ये कर लिया, कोई कहेगा वो। सबको सहते हुए सुनते हुए अध्यक्ष चूँकि कमेटी का गार्जियन होते हैं, तो गार्जियन को हर बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, और आगे भी बढ़ना है। जिम्मेवारी तो है इनकी, और आज से मैं थोड़ा आराम महसूस कर रहा हूँ। ये जिम्मेवारी बजरंगबली की दया हुई कि हमारा कुछ बोझ कम कर दिए। मैं धार्मिक न्यास बोर्ड से निरंजन मंडल सेक्रेटरी, और यह मंदिर आपका रजिस्टर्ड है। आप हिंदुस्तान के किसी कोना में इस मंदिर को नक्शा पर देख सकते हैं, कंप्यूटर खोलिए वहाँ देख सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं, भले मंदिर छोटा है। अब ये सारी बात बहुत बड़ी बात हो गई। ये सारी बात किस तरह से निभाएंगे राजीव जी, यह तो भार बहुत गहरा भार है, समुद्र के खाई की तरह। अब हम दोनों भाई मिल के और तमाम समाज मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी को जो है आज इस ट्रस्ट का, हनुमान मंदिर का जो है अध्यक्ष चुना गया है, और क्या लगता है कि जो जी जवाबदेही दी गई है, क्या इसको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम सर के अभिनंदन करते हैं, और साथ साथ में निरंजन मंडल जी हैं जो पदभार दिए हैं सर को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माँ जो ये मंदिर जो है शिव मंदिर
हनुमान जी के प्रांगण में जो पदभार दिया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है जो सर को, तो उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं और यहाँ का जनता भी खुश है। क्या लगता है इस मंदिर का जो है निखार आगे चल कर के अच्छा सुंदर सा इसका निर्माण हो सकता है? बिल्कुल होगा, ये क्यों नहीं होगा। सनातन धर्म में ऐसा ही तो होना ही है। और यहाँ के जो थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ सड़बड़ था, ये चलते दोनों भाई मिल करके ये लोग करेंगे, इससे मंदिर को उजागर करेंगे और मंदिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन भी मिलेगा। परिचय दे दीजिए। मैं गणेश जी, तुम भी बैठ दे दो, और यहाँ फोटो ले लो। बीजेपी कार्यालय के पास में मेरा एक शॉप भी है, गणेश खादी करके, यहीं पे रहता हूँ। खबर